Hello बच्चों, let's read this question. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale. While measuring the diameter of a wire, the linear scale reads 1 mm and 47 divisions on the circular scale coincide with the reference line. The length of the wire is 5.6 cm. Find the curved surface area of the wire in centimeter square in approximate number of insignificant. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी जो वायर होता है हमसे उसका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है कि फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर। तो वायर की जो शेप होती है वो हमेशा एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो कोई भी वायर होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर अपना एक रेडियस होता है। और रेडियस अगर पता है, लेंथ पता है, तो हम उसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होगा 2πr इंटू एल। उसके कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लेंथ तो हमें गिवन है ऑलरेडी कि वायर की जो लेंथ है वो 5.6 सेंटीमीटर है। तो लेंथ तो हमें पता है कि 5.6 सेंटीमीटर है। हमें इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं पता होगी तो हम कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रू गेज का यूज किया है। तो स्क्रू गेज से अगर हमें रेडियस को लिखना है तो हम रेडियस को ऐसे लिख पाएंगे। तो हम यहाँ पे जो मेजर कर रहे हैं विद द स्क्रू गेज से वो हम यहाँ पे डायमीटर को मेजर कर रहे हैं। तो मतलब डायमीटर का हाफ ही हमारे पास रेडियस होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस को लिखते हैं तो रेडियस बेसिकली क्या होने वाला है, हाफ ऑफ डायमीटर होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस को लिखूं तो रेडियस बेसिकली क्या होगा, डायमीटर का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे डायमीटर कैलकुलेट करना होगा। डायमीटर हमें कैलकुलेट करने के लिए स्क्रू गेज का यूज किया गया है। तो हम जानते हैं कि स्क्रू गेज से हम कोई भी रीडिंग जब मेजर करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलर फॉर्मूला कि रीडिंग कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। फॉर्मूला होता है कि उसके मेन स्केल का रीडिंग कितना है, साथ में सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है जो कि कॉन्स्टेंट कर रहा है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट से। और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि पिच लेंथ डिवाइड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितना है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स यहाँ पे कितने हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स क्या दे रखे हैं और पिच क्या दे रखी है। तो हम देखते हैं हमें जो पिच दे रखा है वो हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में बता रखा है। जो पिच है स्क्रू गेज का 1 mm है और सर्कुलर स्केल के 100 डिविजन्स हैं। तो हमें यहाँ पे पिच पता है ऑलरेडी कि पिच 1 है, सर्कुलर स्केल डिविजन्स के 100 है। तो लिस्ट काउंट जो हो जाता है वो 0.01 mm आपके पास लिस्ट काउंट हो जाता है स्क्रू गेज का। तो हमें और इसकी जो मैन स्केल रीडिंग है वो भी हमें बता रखी है कि मैन स्केल जो रीडिंग है वो इसकी 1 mm है और 47 डिविजन्स का कॉन्स्टेंट करता है। तो देखिए मैन स्केल रीडिंग हमको पता चल गई है। तो हम अगर डायमीटर लिखते हैं तो डायमीटर का रीडिंग जो होगा वो हम इजीली लिख पाएंगे। मैन स्केल रीडिंग आपके पास 1 है, सर्कुलर स्केल का 47 डिवीजन कॉन्स्टेंट कर रहा है और लिस्ट काउंट हमारे पास 0.01 mm हमारे पास आ चुका है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 0.47 हो जाएगा। तो फाइनली जो डायमीटर है वो 1.47 mm हो जाता है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.147 आपका सेंटीमीटर में डायमीटर हो जाता है। तो रेडियस जो होगा वो रेडियस हमारे पास इसका जस्ट हाफ होगा। तो 0.147 का जस्ट हाफ आपके पास रेडियस होगा इन सेंटीमीटर में। तो अगर मुझे एरिया लिखना होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो मैं यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दूंगा। 2 पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा। रेडियस का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.147 डिवाइड बाई 2 है। हमने रेडियस का वैल्यू पुट कर दिया। तो हमने रेडियस का वैल्यू भी पुट कर दिया है जो कि वैल्यू 0.147 आ रहा है डिवाइड बाई 2 आ रहा है। और यहाँ पे हमें लेंथ भी मालूम चल गई है। तो रेडियस का वैल्यू 0.147 डिवाइड बाई 2 हो गई और लेंथ का वैल्यू जो है 5.6 हो गया है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये मल्टीप्लाई होने पर 2.5848 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो हम मल्टीप्लाई करते समय हम देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसका 2 है बेटा। हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 से 2 कट जाता है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 5.6 का 2 है। इसका सिग्निफिकेंट नंबर हम 3 देख पा रहे हैं, इसका भी 3 है। तो मिनिमम कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, आपका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो आंसर भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 8 है राउंडिंग ऑफ करेंगे, 5 से ज़्यादा है तो 2.6 लिखा जाएगा। तो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। तो आपका आंसर हो गया 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सर्कल सरफेस एरिया हो जाता है। तो हमसे इसका एरिया पूछा गया था जिसका वैल्यू हमारे पास 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।